आजकल जो भी हमें पुस्तकों या टीवी सीरियल्स के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई और उन्होंने अपना शेष जीवन जंगलों में ही व्यतीत किया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि एक बहुत भयंकर साजिश के तहत रची गई है। आज तक शायद ही किसी पुस्तक में आपको दिवेर के युद्ध के बारे में बताया गया होगा। शायद ही आपको यह पता होगा कि हल्दी घाटी युद्ध तो संघर्ष की एक शुरुआत थी। शायद ही किसी इतिहासकार ने कभी आपको यह बताया होगा कि दिवेर का युद्ध अंतिम निर्णायक युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप ने सारा मेवाड़ जीत लिया और मुगलों को निर्णायक रूप से हराया था। तो चलिए चलते हैं दिवेर की उस पावन धरा पर जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिवेर मुगल चौकी, जो कि आज का दिवेर स्मारक है, उस पर हमला किया और मुगलों को निर्णायक रूप से मेवाड़ से खदेड़ दिया। आप इस समय जो स्मारक स्थल देख रहे हैं वो पूर्व समय में दिवेर की मुगल चौकी हुआ करती थी और दिवेर मेवाड़ का सिंह द्वार या एंट्री पॉइंट कहलाया करता था। यहाँ आपके सामने दिवेर का महाराणा प्रताप विजय स्मारक है और आप देख रहे होंगे कि नीचे एक गोला है और बिल्कुल इसे काटते हुए एक सीढ़ी नुमा लकीर है। यहाँ क्योंकि महाराणा प्रताप और उनके कुंवर अमर सिंह ने दो मुगल सेनापतियों, जो कि सुल्तान खान और बहलोल खान हैं, उनका वध करा था और जिस वेग से उन्होंने उन्हें बीच में से काटा था, उसी वेग को यह सीढ़ी नुमा लकीर दर्शा रही है। इस लकीर पर 57 सीढ़ियां हैं और क्योंकि महाराणा प्रताप की उम्र दिवेर युद्ध के समय 57 थी, इसलिए यहाँ सीढ़ियां गिनती में 57 है। उसी प्रकार आप यह ढका हुआ 30% स्थान देख पा रहे होंगे। यह दर्शाता है वो समय जब महाराणा प्रताप का जीवन काल सुख और समृद्धि और शांति के साथ बीता और 70% खुला हुआ स्थान महाराणा प्रताप का संघर्ष का जीवन दर्शाता है। अब चलिए हम चलते हैं श्री नारायण उपाध्याय जी के पास, जिनके पुरुषार्थ और परिश्रम से ही यह स्मारक बन पाया है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिवेर के युद्ध का सच जानने में लगाया है। मैं बहुत ऋणी हूं कि वो साक्षात हमारे साथ आए और हमारे मार्गदर्शक बने और दिवेर के युद्ध के बारे में अवगत कराया। मूल स्रोत है युद्ध का वो अपना राज प्रशस्ति है और राज प्रशस्ति मेवाड़ का मूल संस्कृत इतिहास का मूल संस्कृत ग्रंथ है। उसको जो है और शिला के लेख के रूप में जो है लिखा गया है। 25 शिलाओं में वो शिलाएं अंकित है। हमारी जो राजसमंद की पाल है उसमें 25 शिलाओं में 5वीं शिला पर दिवेर का जो है उल्लेख है। इसमें तो सबसे पहले दिवेर युद्ध का उल्लेख यदि कहीं मिलता है तो हमें राज प्रशस्ति और कालांतर में अमर काव्य जो ग्रंथ लिखा गया उसमें दिवेर युद्ध का उल्लेख मिलता है। और उसके हिसाब से दिवेर युद्ध के समय मुगलों के 14 थानों की सेनाएं यहाँ एकत्रित हुई थी। तो महाराणा प्रताप ने उनको पराभूत कराया और उसके प्रभाव से संपूर्ण मेवाड़ मुगलों से रिक्त हुआ। राज प्रशस्ति और अमर काव्य के अनुसार 36 थाने और 84 मुगल चौकियां मेवाड़ से जो है छोड़कर चली गई, यानी मुगल सेना का पूर्णतः पलायन हो गया। केवल 2 किले, एक मांडलगढ़ का और एक चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप को हाथ में लगाया। कालांतर में महाराणा प्रताप आकर जाकर और मान सिंह का जो आमेर क्षेत्र है उसमें जो है और टोडा राय सिंह और उधर का जो है मालपुरा, उन मंडियों पर आक्रमण कर और उनको भी लूटते हैं। मतलब कि इस प्रकार का महाराणा प्रताप का शौर्य का प्रदर्शन है। हल्दी घाटी युद्ध के लगभग 7.25 वर्ष बाद विजयदशमी के दिन दिवेर का युद्ध लड़ा गया। 16 सितंबर 1583 को महाराणा प्रताप ने इसी दिन निर्णायक विजय प्राप्त की और ये पेंट गैलरी उसी विजय की गाथा को दर्शा रहा है। तो आइए चलते हैं दिवेर की गाथा सुनते हैं। दृश्य है बहलोल खां के वध का। इसमें इतिहासकारों के 2 मत हैं। एक तो इतिहासकार ये मानते हैं कि बहलोल खां का वध महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में किया, लेकिन मेवाड़ का जो अधिकृत इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद उसको दिवेर का युद्ध का मानता है। और महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य का विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई शौर्य की घटना है तो ये एक घटना है जिसमें महाराणा प्रताप बहलोल खां का शिरस्त्राण लोहे का
उसकी पाखट लोहे की, घोड़े का जो है पाखट लोहे की, कवच लोहे का, उसको पैरेलल रूप से एक बार में काट डाला, वर्टिकल रूप में काट डाला। विश्व इतिहास में शौर्य का इससे ज्यादा कोई अप्रतिम उदाहरण नहीं। और एक समय जब दूसरा युद्ध हमारा कुंभलगढ़ का हो रहा था, उस समय महाराणा प्रताप ने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को भामाशाह और तारा के साथ उन्होंने मावल्य क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र में उनको बेच दिया। और जो है भामाशाह को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। लगभग मालवा के जब सूबेदार नियुक्त हुए, उसके बाद लगभग 3 साल बाद महाराणा जो है भामाशाह जो है, उन्होंने उस समय जो मुगल खजाने मालवा क्षेत्र में चलते थे, उनको जो है भामाशाह ने लूटा और वो अकूत धन लाकर, और उन्होंने माउंट आबू के पास चूलिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप को जो है वो 1569 के लगभग माल आकर भेंट किया। ये उसका दृश्य है। मालवा क्षेत्र में भामाशाह ने जो धन लाया वो अर्पित किया, उसके कारण वापस महाराणा प्रताप में एक नव चैतन्य का निर्माण हुआ और उसके पश्चात वो पुनः जो है और तैयारी में लग गए, सैन्य तैयारी में। और 3 साल की पूरी तैयारियों के पश्चात और दिवेर का युद्ध प्रारंभ होता है 1583 में। दिवेर का जो युद्ध है वो विजयदशमी 1583 का युद्ध है, यानी विजयदशमी सोमवार 1583। जो सामना है वो अकबर का काका सुल्तान खां, जो कि दिवेर थाने का थानाधिपति था, और संपूर्ण मेवाड़ में 36 थाने जो मुगलों ने स्थापित किए उसका भी वो अधिपति था। महाराणा प्रताप का सामना सुल्तान खां से हुआ। सुल्तान का हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व करने आया। महाराणा प्रताप ने अपने एक भाले से कुंभस्थल फोड़ दिया। प्रताप के एक सैनिक ने उसके अगले दोनों पांव काट डाले हाथी के। हाथी धराशायी हो गया। तब वो सुल्तान खां घोड़े पर बैठ के युद्ध का नेतृत्व करने आया। उसका सामना अमर सिंह जी से हुआ। दिवेर युद्ध के सेनापति अमर सिंह जी थे, सह सेनापति भामाशाह थे। उनका जब सामना अमर सिंह जी से हुआ, अमर सिंह जी ने अपने भाले के एक वेग से सुल्तान खां को घोड़े सहित धरती के साथ बींच दिया। और जब तक भाला नहीं निकले उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, और उसने ये कहा कि मुझे प्यास भी लगी है, मुझे पानी भी भिजवाया जाए। महाराणा प्रताप के सामने ये समाचार भिजवाए तो उन्होंने लगा कि उनके मन में कोई कपट हो सकता है, तो उन्होंने जो है पहले दूसरे योद्धा को भिजवाया। उसने ये इच्छा व्यक्त की थी कि जिस सैनिक ने भाला घोंपा है वही आके भाला निकाले और मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल भी पिलाया जाए। तो अमर सिंह जी को ने भेजकर दूसरे योद्धा को भेजा। उसको देखकर सुल्तान खान ने कहा मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, मैं जिसने भाला घोंपा वो साक्षात कोई देव पुरुष था, जो कि जब भाला घोंप रहा था तो धरती से लगाकर आकाश तक व्याप्त हो गया था। उस देव पुरुष के दर्शन करके मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। तब महाराणा प्रताप ने देखा कि इनके मन में कोई कपट नहीं है, तो स्वयं अमर सिंह जी को साथ लेके गए। भामाशाह उनके साथ था। स्वर्ण कलश में गंगा जल लेके गए। अमर सिंह को कहा कि तुम भाला निकालो, और जब वो भाला निकाल दिया, अमर सिंह जी ने ठोकर देकर भाला निकाला। और उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने मरते हुए सुल्तान खां को और स्वर्ण कलश से गंगा जल पिलाकर उसके मोक्ष की कामना। इस चित्र में दिवेर युद्ध का परिणाम दिखाया गया है। दिवेर युद्ध के उपरांत संपूर्ण मेवाड़ के मुगलों द्वारा स्थापित और 36 थाने और 84 मुगल चौकियां मेवाड़ से विस्थापित हो गई। इसके कारण जो है 36 थाने और 84 चौकियां खाली हुई और संपूर्ण मेवाड़ जो है वो मुगलों से मुक्त हो गया। श्री नारायण उपाध्याय जी ने हमें उस स्थान के दर्शन भी करवाए जहां प्रतापकालीन मार्ग बावड़ियां बनी हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि हर एक 5 किलोमीटर में ऐसी बावड़ियां बनी हुई हैं, जो दिवेर के युद्ध के समय सेना के हाथी घोड़ों और सेना के प्यास बुझाने के लिए उपयोग में ली गई होंगी। अब हम आपको ले चलते हैं शौर्य स्थल पर, जहां पर दिवेर घाटी युद्ध हुआ था। ये जो वो ऐतिहासिक घाटी है दिवेर की घाटी, जहां पर की विजयदशमी 1583 को
एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसमें कि महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। हल्दी घाटी के समान ये भी एक अत्यंत पवित्र और भारत के इतिहास को गौरवान्वित करने वाली ये घाटी है। जब माउंट आबू की तरफ से इधर आए हैं तब यहाँ पर जो मुगल सेना थी वो सामना करने के लिए इस घाटी में आ रही थी, तो महाराणा प्रताप के सैनिक दोनों तरफ और छुप गए और आने वाली मुगल सेना पर जो है पत्थर और तीरों के बरसता जो है बारिश करके एक भीषणतम युद्ध में और उन्होंने जो है सुल्तान खां और बहलोल खां को इस घाटी के युद्ध में ही पराभूत किया था। दिवेर के युद्ध में स्पष्ट रूप से हमें जो उल्लेख मिलता है उसमें एक तो सोलंकी सेना उनके साथ थी, चुंडावत सरदार उनके साथ थे, शक्ति सिंह जी के 17-18 पुत्र जो है शक्तावत वो सब उनके साथ में थे, परिहार सेना उनके साथ थी। इस क्षेत्र में रावत राजपूत सेना, भील सेना, इससे सज्जित ये सेना थी। तो इस प्रकार का जो है राज प्रशस्ति और अमर काव्य में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं हमें। और अकबर की तरफ से जो मिलता है उसमें अकबर का काका सुल्तान खां वो जो है काका से मतलब चाचा थे उनके। हाँ चाचा, अच्छा वो था। और एक उल्लेख मिलता है कि बहलोल खां ये जो है मुगलों के दो बड़े सेना नायक थे। और कहते हैं कि बहलोल खां जो थे वो उज्बेकिस्तान से आया हुआ योद्धा था, कदकाठी में वो विराट काय था। कहते हैं कि 7.5 फुट के कदकाठी का था, बहुत वजनी था। महाराणा प्रताप का जब उससे सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने खड्ग के एक वार से लोहे का शिरस्त्राण, कवच उसका लोहे का, घोड़े की पाखट लोहे की, वर्टिकल रूप से उसको काट डाला। विश्व इतिहास में इस प्रकार का शौर्य प्रदर्शन हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता जो कि दिवेर के युद्ध में लड़ाई में लड़ा गया। और इसी प्रकार सुल्तान खां जो अकबर का काका था उसका सामना जब अमर सिंह जी से हुआ, उससे पहले महाराणा प्रताप से हुआ, तो महाराणा प्रताप ने उसका जो है कुंभस्थल हाथी का फोड़ डाला। सोलंकी सेना में एक परिहार सैनिक आया था, उसने हाथी के दोनों अगले पांव काट डाले, हाथी धराशायी हो गया। तब सुल्तान खां घोड़े पर बैठ के युद्ध का नेतृत्व करने लगा। तब अमर सिंह जी जो कि दिवेर युद्ध के सेनापति थे और 24 वर्षीय अमर सिंह जी से जब सुल्तान खां का सामना हुआ तो उन्होंने भाले के एक वेग से घोड़े सहित उसको बींद डाला और धरती में गाड़ दिया। तो सर ये जब मेवाड़ का स्ट्रगल हो रहा था मुगलों की तरफ से, ये लास्ट स्ट्रगल था कि इसके बाद भी कई युद्ध हुए? नहीं, ये अंतिम निर्णायक हुआ। उसके पश्चात केवल एक अभियान की हमें और जानकारी मिलती है, वो जगन्नाथ कच्छवा के अभियान की जानकारी मिलती है। लेकिन कच्छवा भी जो है और बाद में वो सामान्य अभियान था और एक प्रकार से वो जो है बिना लड़े ही वापस वो अभियान समाप्त हो गया था। तो ये दिवेर का जो युद्ध है 1583 का, ये एक प्रकार से निर्णायक विजय का युद्ध था। उसके पश्चात कालांतर में महाराणा प्रताप यहाँ से चावंड गए, चावंड उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और लगभग उनके अंतिम जो बार 13, 14, 15 साल जो थे वो शांति काल में बीता और उसके बाद उन्होंने जो है पूरे मेवाड़ की उन्नति पे ध्यान दिया गया। तो मेन फोकस करने वाली बात ये है कि जो हमको आज तक पढ़ाया गया है पुस्तकों में या एनसीईआरटी की पुस्तकों में कह लो कि हल्दी घाटी निर्णायक युद्ध था और उसके बाद राणा प्रताप की हार दर्शाई गई है, वो एक काल्पनिक मिथ्या है। और मुझे लगता है कि बहुत ही घृणित कोई षड्यंत्र और दुर्भावना के तहत ऐसा हुआ है। वस्तुतः हल्दी घाटी जो ही युद्ध है हमारा, वो महाराणा प्रताप का एक प्रकार से यूं मान सकते हैं कि तात्कालिक विजय का युद्ध था। उसमें भी महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे। वो उसी घटनाक्रम में जाए, यदि वो पराजित हुए तो बाद में आसिफ खां और मान सिंह की ड्योढ़ी क्यों बंद कर दी गई। उसके पश्चात जब वो गोगुंदा पहुंचे तो वहाँ मुगलों की जो दुर्दशा थी वो कितनी भयानक हुई, वो कहानी हमें पता है कि उनको अपने घोड़े काट के खाने पड़े, उनको अपनी कच्ची केरियां खानी पड़ी। और कहते हैं कि जितना हल्दी घाटी में उनका नुकसान नहीं हुआ उतना मुगल सेना की जो दुर्दशा हुई उसके पश्चात उसके कारण हुआ। हल्दी घाटी की एक निष्पत्ति मान सकते हैं कि वो लेने तो महाराणा प्रताप का सिर आए थे, लेकर के आ गए केवल एक हाथी राम प्रसाद। और वो राम प्रसाद भी इतना महाराणा प्रताप का एक वफादार जानवर था, वो अपने स्वामी से इतना प्यार करता था कि कहते हैं कि जब उसको गिरफ्तार किया उसके पश्चात उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। और जब वो आगरा पहुंचा
या फतेहपुर सीकरी पहुंचा। इसमें पता है कि आगरा ये थोड़ा ये विभ्रम है, लेकिन जब पहुंचा तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और कहते हैं कि 1 महीना या 2 महीने पश्चात उसने अपने प्राण त्याग दिए। यानी महाराणा प्रताप का जो है हल्दी घाटी युद्ध में एक निष्पत्ति मुगल सेना की उपलब्धि मान सकते हैं, तो वो है एक हाथी राम प्रसाद को कब्जा करना। बस इसके अलावा मुगल सेना की कोई उपलब्धि नहीं था। दूसरी बात यह है कि हल्दी घाटी के 3 महीने पश्चात महाराणा प्रताप जो है क्या वो यहाँ पर पट्टे और परवाने वितरण करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पट्टे, तो राजस्व पट्टों का वितरण होता है, जिसका अर्थ है कि वो राजा अपने युद्ध के 3 महीने बाद जो है लोगों को पट्टे परवाने उसका वितरण कर रहा है, भूमि दान कर रहा है, तो वो पराजित कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारे एक बहुत ही गलत तथ्य हमें पढ़ाया गया। तो यहाँ पर हम दिवेर ब्लॉग का अंत करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।